माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का विकास कार्यों की चर्चा दिल्ली तक हो चुकी है। झारखंड की भाजपा 4 बार सर्वे कराई, चारों बार यहां भारी बहुमत से लोगों ने मंत्री जी को विकास कार्यों के आधार पर मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को समर्थन करते हुए दिखे। इसी के कारण है कि जो भाजपा पलामू परमंडल के चियाकी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री जी का सभा कराती थी, आज उनको चेतना के ध्यान के क्यारी में उनको उतार रही है। और मोदी जी भी उत्साहित हैं कि कौन ऐसा विधायक बना कि 5 साल में गढ़वा में इतना काम कर दिया कि हर सर्वे में उसको भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। तो वो देखने आ रहे हैं कि आखिर गढ़वा में इतना काम कैसे हो गया। लेकिन गढ़वा की जनता प्रधानमंत्री जी के मुंह से जानना चाहती है कि उनके जो प्रत्याशी हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी 10 साल गढ़वा में विधायक रहे, 10 साल के कार्यकाल में कौन सा ऐसा 10 काम उन्होंने किया है जिसके आधार पर यहाँ की जनता उनका समर्थन करे। गढ़वा की जनता ये भी जानना चाहती है कि 10 साल विधायक रहते हुए जो विधायक कोटा की राशि थी उसको जो उन्होंने चेक स्लिप के माध्यम से खाने पकाने का काम किया, एक भी विधायक निधि का योजना धरातल पर नहीं दिखता है। तो आखिर ऐसे व्यक्ति को के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी समर्थन क्यों मांग रहे हैं। तीसरा, गढ़वा की जनता ये भी जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति के मां के नाम पर कलावती कंस्ट्रक्शन निबंधित है उसको माननीय उच्च न्यायालय ने अलकतरा घोटाला में दोषी साबित किया है, जिसके डायरेक्टर 2015 तक पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी थे। तो ऐसे व्यक्ति को आखिर किस मजबूरी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट दी। और जो मोदी जी बोलते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, आखिर वैसे भ्रष्टाचारियों को जो 2 साल जेल भी काटा, किस मजबूरी में भाजपा ने टिकट दिया। और क्यों जो बोरो प्लेयर कंघी सेल और बाकी दूसरे दल से आते हैं उनको टिकट देके, और यहाँ जो असली भाजपा के कार्यकर्ता नेता है वो भी जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि पार्टी का हमने सिंचने का क्या काम किया, 20 साल से पुनकालिक रूप में काम किया, पार्टी को हमने मजबूत किया, तो क्यों बोरो प्लेयर के लाकर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है और असली कार्यकर्ता का मान मर्दन करवाया जा रहा है, गाली गलौज कराया जा रहा है, उनको ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि कुछ दिन पहले भाजपा के कई नेता जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोले थे कि प्रत्याशी बदला जाए। तो यहाँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक व्यवसायिक पार्टी के रूप में तब्दील हो गई है, जो चंदा दो और धंधा लो के अपने प्रक्रिया पर चल रही है। इसी का आधार पे आप देख लीजिए, पलामू प्रमंडल में, भनातपुर में जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो निर्दलीय थे, विश्रामपुर में राष्ट्रीय जनता दल से लाए गए थे, गढ़वा में झारखंड विकास मोर्चा से लाए गए थे, डाल्टनगंज में झारखंड विकास मोर्चा से लाए गए थे, अभी जिसको टिकट दिया गया हुसैनाबाद में वो एनसीपी से लाए गए हैं, छतरपुर में भी बोरो प्लेयर को जो राष्ट्रीय जनता दल के थे उनको उठा के लाया गया है, पाकी में भी जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में है उनको टिकट दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 20 साल तक मेहनत करें और जब चुनाव लड़ने का बारी आएगा तो दूसरे दल के प्रत्याशी को लाकर सौंप दिया जाता है और उनको झंडा, पोस्टर, बैनर, पंपलेट चिपकाने का फिर से जिम्मा दे दिया जाता है। भाजपा कह रही है कि मोदी के आने पर विपक्ष में पूरा घबरा रहा है। देखिए, मोदी जी के आने पर हम लोग नहीं घबरा रहे हैं। हम लोग मोदी जी से 4 सवाल गढ़वा की जनता जानना चाहती है, उसके बारे में पूछे कि 4 चीज खाली बता दें कि 10 साल के कार्यकाल में कौन सा 10 काम सत्येंद्र नाथ तिवारी किए, विधायक कोटा का राशि कहां गया 50 करोड़ रुपया, एक भी योजना विधायक निधि का गढ़वा में क्यों नहीं दिख रहा है। तीसरा कि कलावती कंस्ट्रक्शन जो उनके मां के नाम से रजिस्टर्ड है तो वो उच्च न्यायालय ने उनको दोषी साबित किया है, जिसके डायरेक्टर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी 2015 तक थे। आखिर ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को टिकट किस आधार पर दिया गया, गढ़वा की जनता जानना चाहती है और हम आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहते हैं। सीएम तो मैया सम्मान योजना दी है, सीएम यहां बिजली बिल माफ किए, सीए किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 8 साल से लेकर स्नातक तक की बच्चियों को 40,000 का सहयोग दिया, बिजली बिल माफ किया, 20 घंटे बिजली दिए। तो सीएम उस आधार पर यहां की जनता से समर्थन मांगने आ रहे हैं। और गढ़वा में जो योजनाओं का बौछार उन्होंने किया, गढ़वा की तस्वीर बदलने का काम जो उन्होंने किया, उसके आधार पर लोगों से अपील करने आ रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को जिताइए, ताकि गढ़वा को हम लोग और 5 साल में बहुत आगे तक ले जाएं। राहुल गांधी भी आए हैं, मेरी जानकारी में तो प्रियंका गांधी है, मेरी जानकारी में है, अब हम पता करके बताएंगे।